हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10 चैप्टर 8 ट्रिगोनोमेट्री शुरू कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज के कोण एवं भुजाओं का अध्ययन करते हैं। ठीक है, यह एक गणित की ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग त्रिभुज के कोण और भुजाओं के बीच क्या संबंध है उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी जो है वो 90 डिग्री का है और इस तरह से ए बी सी जो है एक समकोण त्रिभुज है। दूसरा है कि हम लोग कर्ण किसे कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में समकोण यानी 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जैसे कि ये एक त्रिभुज दिया हुआ है हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी, इसमें जो कोण बी है वो 90 डिग्री का है और इसके जस्ट सामने की भुजा क्या है, एसी है। तो इस तरह से एसी जो है वो क्या है, एसी जो है वो क्या है, कर्ण है। लंब और आधार त्रिकोणमितीय अनुपात के हिसाब से हमेशा बदलता रहेगा। आइए देखते हैं। इसके अलावा हमें त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले, त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले पाइथागोरस प्रमेय भी पता होना चाहिए। तो हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। हम लोग कर्ण को h लिखते हैं, लंब को p लिखते हैं और आधार को b लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और यहां से जब हम लोग h निकालते हैं तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट होता है, फिर p इज इक्वल टू होता है h स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट, फिर b इज इक्वल टू होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर का रूट। आइए देखते हैं हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात थीटा के लिए। यहाँ पे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है और ये जो एंगल सी है वो थीटा है। ठीक है, और ए के सामने की जो भुजा है उसे हम लोग स्मॉल ए से लिख रहे हैं, एंगल बी के सामने की भुजा को हम लोग स्मॉल बी से लिख रहे हैं, एंगल सी के सामने की भुजा को हम लोग स्मॉल सी से लिख रहे हैं। ठीक है, और ये यानी कि एंगल ए सी बी जो है वो क्या है, वो जो है वो है थीटा हमारा। ठीक है, तो आइए देखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा जो होता है वो थीटा डिग्री के लंब और कर्ण का अनुपात होता है। ये अनुपात का सिंबल है और ये है लंब और कर्ण, यानी कि साइन थीटा थीटा डिग्री के लंब और कर्ण का अनुपात होता है। तो थीटा के लिए थीटा के सामने की भुजा जो है वो लंब होगी, यानी कि थीटा के लिए लंब जो है वो सी होगा और कर्ण जो है वो बी होगा। ये कर्ण जो है वो हमेशा फिक्स रहता है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है और ये हमेशा फिक्स रहता है, बस केवल आधार और लंब बदलते रहता है। अब आइए देखते हैं कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा क्या होता है, थीटा डिग्री के बेस और थीटा डिग्री के आधार और कर्ण का अनुपात होता है कॉस थीटा। तो थीटा डिग्री के लिए आधार जो है वो ए होगा और कर्ण तो हमेशा फिक्स ही रहता है 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये बी होगा। अब आते हैं टेन थीटा पे। टेन थीटा क्या होता है, समकोण त्रिभुज में थीटा डिग्री के लंब और आधार का अनुपात होता है। थीटा डिग्री के लिए जो लंब है वो होगा सी और आधार होगा वो होगा ए। ठीक है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा जो होता है वो साइन थीटा का अपोजिट होता है और ये जो है वो वो जो है वो कर्ण और लंब का अनुपात होता है। कर्ण जो है उसका वैल्यू बी हुआ और लंब का वैल्यू सी हुआ। सेक थीटा जो है वो कॉस थीटा का अपोजिट होता है, ये जो है वो कर्ण और आधार का अनुपात होता है और इसका वैल्यू b बाई ए होगा। फिर आता है कॉट थीटा। कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का अपोजिट होता है और इसका वैल्यू होता है b बाई पी और इसे हम लोग लिख सकते हैं c बाई पी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां जो है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये बी जो है वो 90 डिग्री का है। तो इसके सामने की भुजा जो है ए सी, जिसका वैल्यू 5 दिया हुआ है, ये क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के लिए कर्ण हो जाएगा, यानी कि ये हमेशा फिक्स रहता है, हमें पता है। ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहता है और ये हमें पता है, ये जो 5 है ये कर्ण हो गया। और देखिए यहाँ पे ए और सी दोनों क्या होंगे, तो दोनों होंगे न्यून कोण, यानी कि अल्फा प्लस थीटा दोनों को मिला। अब ये दो कोण है थीटा और अल्फा। थीटा के लिए लंब और आधार अलग होगा और अल्फा के लिए लंब और आधार अलग होगा। ठीक है,
तो देखिए इसको हम लोग इसके द्वारा समझते हैं कि कैसे ये हो जाता है। तो जैसे साइन थीटा, यानी कि थीटा, अब यहाँ पे हम लोग पूरा में यहां से लेकर यहां तक सब में थीटा लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे कि इसके मतलब इस समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P बाई एच, यानी कि P का वैल्यू कितना दे रखा है, तो साइन थीटा यानी कि थीटा के सामने की भुजा 4, तो इसके लिए जो लंब है वो 4 हो जाएगा और कर्ण हमेशा फिक्स रहता है वो 5 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू होता है B बाई एच, तो कॉस थीटा, थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा यानी 4 हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, तो ये जो बच गया वो हो गया आधार, तो 3, और कर्ण हमेशा फिक्स है ये तो 5 हो जाएगा। टेन थीटा, थीटा के जस्ट सामने की भुजा 4 यानी कि लंब, तो 4 हो गया ये, और बी का वैल्यू 3 हो गया। कॉसेक थीटा जो है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, इसका वैल्यू P बाई एच होता है और इसका वैल्यू H बाई P होता है, तो इस वाले को हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 5/4। सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है और ये भी क्या हो जाएगा, ये 3/5, तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। कॉट थीटा जो है वो टेन थीटा का उल्टा होता है, तो ये है P बाई बी, तो ये हो जाएगा B बाई P, और ये फिर हो जाएगा 3/4। आइए अब अल्फा एंगल लेके देखते हैं, अल्फा कोण इसके लिए क्या होगा। तो जो यहाँ पे अल्फा है, अल्फा के सामने की भुजा जो है 3, ये होगी अल्फा के लिए लंब, अल्फा के लिए लंब जो है वो 3 होगा, आधार जो है वो 4 होगा और कर्ण जो है वो 5 होगा। तो साइन अल्फा P बाई एच ही होता है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो अल्फा के लिए लंब जो है वो 3 हो जाएगा और कर्ण तो हमेशा इस समकोण त्रिभुज में फिक्स है, तो वो तो 5 ही होगा। अगला है कॉस अल्फा, तो कॉस अल्फा के लिए आधार 4 हो गया, तो ये हो जाएगा 4/5। अगला है टेन अल्फा, तो अल्फा के लिए लंब जो है वो 3 होगा और आधार जो है वो 4 होगा। ठीक है। कॉसेक थीटा साइन थीटा, कॉसेक अल्फा साइन अल्फा का अपोजिट होता है यानी उल्टा होता है, तो ये अगर 3/5 है तो ये 5/3। कॉस अल्फा सेक अल्फा कॉस अल्फा का अपोजिट होगा, यानी कि अगर ये 4/5 तो ये 5/4। कॉट अल्फा, देखिए दोस्तों ये छूट गया है, कॉट अल्फा टेन अल्फा का उल्टा होता है, तो अगर ये 3/4 तो ये 4/3 होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।